कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आपको बता दूं कि होता क्या है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इन्फेक्शन होता है तो मुझे ये ना पता लगे कि मैं इन्फेक्शन लाया कहाँ से हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी हॉस्पिटल में या किसी मॉल में गया और मुझे पता है कि इन्फेक्शन है, मैं वहाँ से लेके आया हूँ, तो उसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं बोलते। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब भी बोलेंगे जब मुझे पता नहीं लगे कि मैं इन्फेक्शन कहाँ से लेके आया हूँ। और दूसरी डेफिनेशन और भी है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, जब 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की जब 30% की पॉपुलेशन जब इन्फेक्ट हो जाती है तब भी हम उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर मेरे हिसाब से कोई घबराने की बात नहीं है, खासकर हमारी इंडिया में। आप सब लोगों को पता है कि कोविड जो 19 है उसका 80% जो लोग हैं या तो एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम होते हैं। माइल्ड सिम्टम का मतलब ये होता है उनको खांसी, हल्का सा गला खराब होगा, हल्का सा बुखार होगा और वो लोग ठीक हो जाएंगे। 15% लोगों को आईसीयू की जरूरत होती है। आईसीयू का मतलब यह है कि सिंपल ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, 5% लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं। 5% वेंटिलेटर पे वही लोग जाएंगे जिनको कोई क्रोनिक बीमारी होती है। ये देखा गया इस इन्फेक्शन के अंदर, जैसे कि किसी को शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, दमा हो, या किसी को कोई क्रोनिक और कोई डिजीज़ हो, वही लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं। और इसके अंदर जो मोर्टेलिटी है हमारी कंट्री में तो हालांकि कम है, लेकिन बाकी कंट्री का अगर देखा जाए तो इसकी मोर्टेलिटी जो हमारी रिपोर्टेड है आज के दिन वो 3 से 5% है। तो अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर इंडिया में होता है तो हमारे हिसाब से कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे पास फुल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आईसीयू की बेड अवेलेबल हैं और वेंटिलेटर भी अवेलेबल है। और मैं गांव वालों के लिए भी कहूँगा कि घबराने की बात नहीं है। वहाँ पे हमारे आप लोगों को सबको पता है कि हमारे यहाँ जो कंट्री के अंदर एक सिस्टम है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सबसे लोवेस्ट यूनिट सब सेंटर होता है गाँव के अंदर, वहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल और फीमेल और एक आशा वर्कर होती है। उसके बाद पीएससी और सीएससी। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो कोविड-19 तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप उन वर्कर से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ पीएससी सीएससी पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। और अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और टर्सरी केयर हॉस्पिटल जैसे पीजीआईएमएस है। तो इस तरह के हमारे पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पीजीआई में हमारा जो 1700 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी सारे जो बेडेड हैं वो हमने कोविड के लिए बना रखे हैं और उसमें आईसीयू बेड भी हैं और वेंटिलेटर भी हैं। हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ हर फैसिलिटीज अवेलेबल। लेकिन अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है तो मैं शहरवासियों से और गाँव वालों से अपील करना चाहूँगा कि 3 चीज़ जो है ज़िंदगी के अंदर ज़रूर फॉलो करें अगर आपने इस इन्फेक्शन से बचना है तो सबसे पहले आता है कि आप सर्जिकल मास्क या कपड़े वाला सिंपल जो मास्क है या N95, इन तीनों में से मास्क में से कोई मास्क जब भी घर से बाहर निकलें आप ज़रूर लगा के निकलें। दूसरा, जब भी घर में आप आएँ हैंड वॉश कीजिए सिंपल सोप से। सिंपल साबुन जो आती है अपना घर के बाहर अपना साबुन से हाथ धोए। अगर सैनिटाइज़र मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, गाँव के अंदर सैनिटाइज़र के ना भी मिले तो कोई बात नहीं। हम तो कहेंगे कि सोप एंड वाटर, रनिंग वाटर, मतलब तो चलते हो पानी में अगर अपने हाथ धोते हैं साबुन से और पानी से तो उससे भी इन्फेक्शन चला जाता है। और तीसरा एक होता है सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से जो है हम 1 मीटर या 2 मीटर, 3 फीट या 6 फीट, तो कोशिश ये करें कि 2 मीटर तक रहें। कई बार क्या होता है इसका जो पार्टिकल है कोविड का वो 2 मीटर तक ट्रैवल कर जाता है। तो मैं सब गाँव वालों से और शहर वालों से अपील करूँगा कि 3 चीज़ ज़िंदगी के अंदर फॉलो करें अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है।